उदयपुर नगर निगम के वॉल सिटी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सफाई व्यवस्था में बदलाव और नए परिसीमन आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नालियों को बंद करने और डोर टू डोर कचरा संग्रहण लागू होने के बाद निगम ने बीटों को पुनः सीमांकन कर कई सफाई कर्मी को तैनातगी बदले हुए क्षेत्रों में कर दी है। इस बदलाव से असंतुष्ट कार्मिकों ने विरोध दर्ज करवाया और अपनी समस्याओं को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन के कार्यालय पहुंचे। इस तरह की सभी कार्मिकों को तकलीफ आ रही है। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है, आज नरेंद्र दामोदर मोदी का सबसे बड़ा स्वच्छता का अभियान है, कहीं न कहीं आप सबसे बड़े सैनिक हैं। जी सर। आप ही तकलीफ में। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है? निवेदन ये है सर कि 23/3/2026 को अभी एक नगर निगम आयुक्त कार्यालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें 35 कर्मचारियों का स्थानांतरण शहर के बाहर। कारण ये बताया गया है कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नालियों को बंद किए जाने तथा घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था प्रारंभ किए जाने के कारण क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में परिवर्तित हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वॉल सिटी क्षेत्र के बीटों का पुनः सीमांकन किया गया। पुनः सीमांकन के पश्चात निम्नलिखित सफाई कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में नियमानुसार परिवर्तन किया जाता है। तो सर निवेदन ये है कि इस आदेश में जो लिख रखा है, सबसे पहली बात तो वही गलत है। सफाई कर्मचारियों की जो बीटों का निर्धारण होता है वो होता है उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो नियम ये है राजस्थान सरकार का कि 250 से 350 व्यक्ति जहां पर रहते हैं वहीं पर ही एक कर्मचारी लगाया जाए। लेकिन इन्होंने इसको परिवर्तन किया, 250 से 350 मीटर कर दिया। ठीक है, ये भी अभी जब गत सरकार थी वसुंधरा जी की, उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया था, तो उसमें भी हम 250 से 350 मीटर सभी कर्मचारी कर रहे थे। अब निवेदन ये है कि बाहर अगर सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है तो नगर निगम अपना कुछ भी सोर्स लगाए। जैसे शहरों अभी मेन रोड पे सफाई करने के लिए इन्होंने टेंडर प्रक्रिया अपनाई, तो अगर बाहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है तो आपसे निवेदन ये है कि आप वहां पर भी या तो संविदा लगाएं या टेंडर प्रक्रिया अपनाएं। जो अंदर शहर के अंदर जो नियमानुसार सफाई कर्मचारी काम कर रहा है उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? सवेरे पिछले 2 दिन से कर्मचारी जिनके बीट बढ़े 250 से अब इन लोगों ने कर दिया है 400, 450, 500 किसी न किसी के, जो नियमों के विपरीत है। अब वो सवेरे वो काम करने के बावजूद अधिकांश जमादार उनको कहते हैं कि तुम्हें डबल करना है। जो कर्मचारी अनुपस्थित रहता है उसका डबल काम भी इनको सुबह ही करना है। तो सवेरे वैसे ही आप लोगों ने इनके ऊपर बोझ डाल दिया, उसके अलावा आप उसका दूसरी पारी का भी काम उसके ऊपर डाल रहे हो। तो ये इंसान है कि मशीन है? मशीन भी थक जाती है। तो हमारा यही निवेदन है, जो पूर्व के नियम है 250 से 350 मीटर का नियम जो बना हुआ है उसी आधार पर अंदर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था की जाए। आपकी अगर सफाई कर्मचारियों की कमी आ रही है भर्ती न होने के कारण, तो आप संविदा पे ले, ठेके पे ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कर्मचारी जो है इनको वहीं पर ही रखा जाए, बस यही निवेदन सर। विधायक साहब से बात हुई, क्या आश्वासन? आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब से हमारा अभी सभी कर्मचारी से बात मिले हैं, भाई साहब ने संतोषपूर्वक जवाब दिया है। कमिश्नर साहब से बात हुई है, 5 से 10 प्रतिनिधियों को बोला है कि वहां पर जाके बात करें। अधिकतर चर्चा हो चुकी है, बस कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो इन सभी चीजों पर हमारे सहमति दें, नहीं तो सभी कर्मचारी टूल डाउन के लिए एग्री है सर। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। पहले जहां एक कार्मिक 250 से 300 फीट क्षेत्र की सफाई करनी होती थी, अब वह कार्य क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया और उन्होंने कहा कि मापदंडों के अनुसार काम तय नहीं किया जा रहा है, बल्कि अधिकारियों द्वारा मनमाने के तरीके से दूरी को मापी जा रही है। कई मुख्य मार्गों को तो आधिकारिक रूप से जोड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन सफाई का जिम्मा कार्मिकों पर डाला जा रहा है और वहीं कार्य का क्षेत्र और बढ़ाया ही जा रहा है। महिलाओं, वृद्ध और बीमार कार्मिकों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात करने पर उन्होंने अपनी तरफ से आपत्ति जताई है। पाँव में रोड है ना, ये पाँव फ्रैक्चर है मेरे पास, एक्सरे वैक्सरे सब ही देखो सब, ये सब बताती। खोल जल्दी। ये अलका होटल नहीं है, अलका होटल ये गुरु नानक जयंती स्कूल, उसके पीछे से वो ये देखो ये मेरे पाँव में रोड है। ठीक है, अब आपको कहाँ कितना दूर कर दिया, क्या कर रहे हैं? मेरे है ना वहाँ सेक्टर 4 में किया, सेक्टर 3 में। हाँ, किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी आती है। अभी थोड़ा दिन पहले गिर गई, ये भी पाँव फ्रैक्चर हो गया। देखो मैं कर भी नहीं सकती, इतना दूर भी नहीं, मैं आने जाने वाला भी कोई नहीं, ले जाने वाला भी कोई नहीं, मैं जाऊँ वहीं रहते हैं। आप क्या चाहते हैं, मतलब जहाँ है 2012 के भर्ती वाले ललिता श्यामलाल। मेरा सर यहाँ आने के बाद में, अमल के कांटे आने के बाद में मेरी 3-4 बार एक साल में ट्रांसफर हो गया। कभी टाउन हॉल के सामने, कभी
क्या बोले मंडी, कभी यहाँ 4 बार मेरा ट्रांसफर हो गया। अभी वापस मेरे को ठेठ क्या बोले सवीना भेज दिया और मेरे कोई लाने ले जाने वाला नहीं है। आपके घर से कितनी दूर पड़ता है? दूर पड़ता है वहाँ से, वहाँ हमारे टेम्पो भी नहीं चलते उधर क्या। और सुबह हमें 5 बजे हाजिरी 4-6 बजे हाजिरी पे आना पड़ता है। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो जमादार अफसर लगा देता है क्या। मैं अभी मंडी में हूँ, मैं मंडी में रहना चाहती हूँ और जो मेरी बीट कर रहा है उसका रिकॉर्ड देख लो। वो महीने में 4 बार नौकरी करता है और उसी को मेरी सड़क में डाला। मैं तो जहाँ हूँ मेरे को वही चाहिए बस। जो बीट है वो वही मिलना चाहिए मेरे को। और मेरे 2 साल ही रह गए और मैं अशोक नगर बोल दी मेरे को, मैं कैसे लाऊं जाऊं और कैसे आऊं। और मेरे को लाने वाले ले जाने वाले भी कोई है ही नहीं। आपके तो रिटायरमेंट के टाइम में ट्रांसफर कर हाँ, और मेरे हाथ 2 साल ही रह गए मेरे तो। 2 साल में बदल दिया। हाँ, अब आपकी कितना मतलब क्या दूरी पड़ती है, टीचर से आना जाना होता है? तो यही तो है किशन पॉल खांजीपीर और अशोक नगर बदली करी। वहाँ पे आप काम कर रहे थे, यहाँ क्यों करा थे? क्या पता, जहाँ हो वही रहना चाहिए। जहाँ हो वही रहना चाहूंगी बस। हाँ बोलो। सर मेरे है तकलीफ, मेरे 3 ऑपरेशन हुआ है, ये राड रखी हुई है। अब मेरे काम करने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा भी नहीं है और आने जाने भी कोई नहीं हो। और मैं जहाँ काम करती हूँ मैं वही काम करूँगा, मैं पैसे दे के काम करवाती हूँ। कहीं अभी मेरे देखो 55 साल की 60 साल की मेरी उम्र है आपके नपटी में भी कोई समस्या आ रही है? नपती भी नहीं है हमारे, बगैर नपते से हमारे को आगे आगे धकेल रहे हैं। हाँ, 1 की 2 करती है हमारे। कहे जैसा मेरे तो काम होता ही नहीं है, मेरे बच्चे काम करते हैं, मेरे दूसरों से काम पैसे दे के काम करवाती हूँ। और मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है कहीं, और मेरे लाने जाने वाला भी कोई नहीं है कहीं। मेरे को ये भी नहीं। और मेरे बेटे कितना काम करेंगे, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, घर खर्चा चलाना। पोता इतना बड़ा मेरे, एक पोती है बता। बहू भी विधवा, मैं भी विधवा। अब हम कहाँ जाए, हमारे को कौन लावे हैं। अब मैं रामपुरा से यहाँ आती हूँ फिर टेम्पो में बैठ के। टेम्पो का खर्चा और है? हाँ, टेम्पो का खर्चा और है, काम करने वाले को अलग देती हूँ 15,000। कार्मिकों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ताराचंद जैन ने मौके से ही नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना से फ़ोन पर वार्ता की। इसके बाद कार्मिकों का प्रतिनिधिमंडल आयुक्त से मिला और उन्हें आगामी आने वाले दिनों में इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं कि जो भी समस्या है उसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं कार्मिकों ने संबंधित जो आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त करने की मांग की है। आज सफाई कर्मचारी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर मेरे पास आए थे, मैंने उनकी बात सुनी। वो और कमिश्नर साहब को कहा कि भाई इनको 350 मीटर का ही नाप से सफाई का काम दिया जाता है। तो इनका तर्क ये था कि साहब 400 500 400 नहीं 500 600 देते तो उसको ठीक किया जाए। दूसरा, जिनकी उम्र को अम्बा माता वाले को खेमपुरा लगा दिया, खेमपुरा वाले को भोपालपुरा लगा दिया है। तो जो 55 साल की उम्र के हैं उनका जरूर ध्यान रखिए। अम्बा माता से ट्रांसफर करना तो फतेहपुर यहाँ कर दो, क्या नाम हाथीबोल कर दो, हाथीबोल वाले को जगदीश चौक कर दो। इतना दूर मत करो कि जो वहां जा नहीं पाए। तो थोड़ी बीमारी की बात भी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट है, बीमार ज्यादा है, तो उनको बहुत दूर नहीं लगा के पास में लगा है। और सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम भी कराना जरूरी है, इनकी समस्या सुनना भी जरूरी है। और कमिश्नर साहब का कहा है कि भाई 5 लोगों को आप भेज दो, 12:30 बजे मैं सुन के जो ठीक होगा वो मैं करूंगा।